अगवा के रूप में हत्या किए, इनके इंजेक्शन लगाए नशे के। इनको प्रेशराइज किया गया कि तू तेरा मकान हमको बेच दे, नहीं तो हम कब्जा कर लेंगे। गुंडे बदमाश आके हमारे किराएदारों को बाहर निकाल के पीट के और फिर ये कब्जा किया गया है। सभी पे कब्जादारी कर रहे हैं और ये सब भाजपा कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं। ये राकेश न दारू पापा और शासन न कुसादींड। इनको प्रेशराइज किया गया कि तू तेरा मकान हमको बेच दे, नहीं तो हम कब्जा कर लेंगे। तो थाने वाले ने कहा यहाँ क्यों लेके आए हो आप लोग, इसे एसएमएस हॉस्पिटल लेके जाइए। दीन बंधु का उस वक्त हमने दीन बंधु के नाम से कोई फाइल नहीं लगाई, ना कोई एलिगेशन लगाया उनके ऊपर। इलीगल कार्रवाई, इलीगल कब्जे कर लिए, कुछ उनको मिला, अगली पार्टी लगा दी, बेच दी, तो कुछ पैसा भू माफियों के पास गया। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसके पीछे दीन बंधु का कोई हाथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है जयपुर के सोडाला में, जहां पर अशोकपुरा की गली नंबर 2 में एक मामला सामने आया है। जमीन का मामला है, मकान का मामला है, जहां पर अभी जो है कि हत्या का मामला बताया जा रहा है। प्रशासन यहाँ खड़ा है अभी, और जो कहें कि जिनकी डेथ हुई है वो भी यहाँ अभी उनकी बॉडी है वो पड़ी है। परिवारजनों का कहना है कि वो अभी पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, और क्या कुछ मामला है वो उनसे खुद से जानेंगे। सर, क्या कुछ मामला है, थोड़ा स्टार्टिंग से बताना। जी, ये हमारा मकान है पुश्तैनी। इस मकान पे अवैध तरीके से 2 अप्रैल को कब्जा किया गया है और रात में अवैध रूप से गुंडे बदमाश आके हमारे किराएदारों को बाहर निकाल के पीट के और फिर ये कब्जा किया गया है। जब हमें सुबह पता पड़ता है तो हम एफआईआर दर्ज कराते हैं, और एफआईआर दर्ज होने के बाद में उन लोगों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बाद में हमारे चाचा जी जो कि लापता हो गए थे, और गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने एमपीआर में करवाई थी, लेकिन अभी तक भी उसका है ना जो कोई भी इस प्रकार से हमें मिला ही नहीं उसका कुछ। कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसकी। और है ना जो जब हमने इसकी कार्रवाई के लिए कहा तो पुलिस ने किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उसको है ना जो 28 अप्रैल को हमारा दूसरा घर है मानसरोवर, उस घर पे डाल के और भाग गए वहाँ से वो लोग। उनकी बकायदा वीडियो भी है, फोटोज भी है, सब कुछ है। और फिर हम लाश समान ही थी वो, उस टाइम पे इनको डाल के गए थे, जो बात बिल्कुल मरता की मानते, क्योंकि पुलिस में हम लेके गए थाने में, तो थाने वाले ने कहा यहाँ क्यों लेके आए हो आप लोग, इसे एसएमएस हॉस्पिटल लेके जाइए। हम एसएमएस हॉस्पिटल के लिए हमें कोई सुविधा नहीं दी गई वहाँ पे, ना एम्बुलेंस की सुविधा हमने मांगी तब पुलिस भी। ने वहाँ एम्बुलेंस नहीं बुलाई। नहीं, हमने एचओ साहब से कहा कि हमें एम्बुलेंस की व्यवस्था तो कम से कम करा दीजिए आप, तो हम लेके जाए। नहीं, हम पुलिस ऐसा काम नहीं करती है। फिर हमने हमारे साधन से लेके गए। उसके दौरान अभी तक भी उनका इलाज चल रहा था अच्छे से, लेकिन आज वो शांत हो गए हैं। अभी क्या कुछ है कि जैसे जिन्होंने कब्जा किया था उनको खाली कब करवाया, और प्रशासन का क्या योगदान रहा? जी, हमारे चाचा जी की अंतिम इच्छा थी कि ये यहीं पे इनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार हो, तो हम सुबह उनको यहीं लेके आए थे। लेकिन कुछ लोग यहाँ जो रह रहे थे, वो लोग खाली करने को राज़ी नहीं थे, तो हमने इनका सामान बाहर निकाला, उनको हाँ, मोहल्ले से सबने मिलके, हमने समाज बंधुओं ने बाहर निकाला और फिर हम अंदर आए। अभी जैसे जो कब्जे जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया था वो कौन है? वो सुनील शर्मा और पायल शर्मा है, और मोहल्ले वाले कहते हैं कि यहीं आस-पास के रहने वाले हैं। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे उनके भी बच्चे होंगे, तो अभी उनका क्या है, फिर उनका कौन रखवाली करेगा? चाचा जी अनमेरिड है, उनकी शादी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि जहाँ प्रशासन पे सवाल उठता है कि प्रशासन को आपने जैसे एफआईआर भी लिखवाई, गुमशुदगी दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आपने दोबारा फिर बड़े अधिकारियों के पास गए। मैम डिप्टी के पास में है, डिप्टी के लिए बोल देते हैं। जैसे ही हम थाने में जाते हैं तो एसएचओ बोलता है कि डिप्टी के पास में जांच है, उनसे बात करो आप। तो डिप्टी कोई कार्रवाई कर नहीं रहा, वो खुद भी शर्मा है। जो ये सुनील शर्मा हो थे जिन्होंने कब्जा किया था, उनका क्या है कि लगता है कि कोई बड़े कॉन्टेक्ट है जिनके। बड़ा गिरोह है मैडम, यहाँ का बहुत बड़ा गिरोह है सोडाला का। और सिविल लाइन, सुशीलपुरा, इधर का 4 नंबर के साइड का जो भी एरिया है, ये सभी पे कब्जादारी कर रहे हैं और ये सब भाजपा कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं। भाजपा से जुड़े हुए हैं ये सारे। जो अवैध रूप से ये काम कर रहे हैं यही वो काम करते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सभी का काम यही है, कब्जे कब्जे करने का ही काम है। यहाँ के लोग हैं वो आवाज नहीं उठाते कि ऐसी जगह किसी के भी घर में घुस जाना। वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके आगे पीछे कोई ना हो, जो पीने वाले, दारू पीने वाले लोग हो, जिनका बैकग्राउंड कमजोर हो, उन लोगों को टारगेट किया जाता है। बीजेपी की सरकार है तो ये काम हो रहा है फिर। हमारे समाज के साथ में यही होता है। ये काम हो बीजेपी रहा है। हाँ, ये काम हो रहा है बीजेपी में। क्योंकि भजनलाल शर्मा तो अब जैसे कांग्रेस होती ना तो इतना काम नहीं होता। आप भी इसी घर में रहते थे पहले? हमारा दूसरा घर है सामला है। आपका? हाँ, अच्छा, आपके पड़ोसी है तो आपके जैसे आपके सामने भी जैसे वो कब्जे वाले रहे होंगे, आपको लगा कि कोई अपने बीच का है जो ये सब करवा रहा है? लगे कहीं वो तो
उन भी राकेश न दारू पापा और सासन न गुस्सा दींड सासी दारू बेचता रिया बरबर गाड़ियां ले जाता लियावचार पीछे गेट से जो पीछे से आ जाता पीछे से चल जाता मोहल्ले वाले कोई बोलती नहीं है सासिया से डरता भाई सासू चाकू को लगा देगा मेरे इसलिए गुस्साया चाहिए यहाँ कोई मोहल्ले वाले बोलते नहीं है जो रेंट पर रहते थे वो सांसी थे। हाँ सांसी थे, उन्होंने रख रखा था इन हमारे किराए पे। चाचा जिस टाइम यहाँ पे थे, पर किराएदार उन्होंने घुसाए थे हमारे मकान में। मतलब पैसे देते थे या वैसे ही रहे? नहीं, पैसे देते थे, वो चाचा को ही देते थे, हमारे को इस बारे में पता नहीं। बड़ी चीज ये है कि जो ये गिरोह था वो ऐसे कि कोई भी ऐसे घर हो कॉलोनी में आसपास में कि जिनके कोई आगे पीछे नहीं हो, उनका बैकग्राउंड चेक करते होंगे कि हाँ इसके कोई नहीं है वहाँ। बैकग्राउंड चेक किया ना उन्होंने। भाई हमने हमारे चाचा को ये घर रहने के लिए दे रखा था, कमरे वगैरह, उसका रेंट वगैरह आता था, तो वो सोनू शर्मा या जो भी है उनसे कांटेक्ट बनाए, उनसे दोस्ती की, यारी दोस्ती की, खाया पिया साथ में, और उसके फ़ायदा उठाया, साइन वाइन करवा लिए, फ़ायदा उठाया, और 1 तारीख को अवैध रूप से कब्जा किया, उसको गायब किया, और 28 से 29 तारीख तक अपने पास रखा। पूरा बॉडी वॉडी मतलब अंतिम सांसें उसकी बॉडी में छोड़ के मेरे घर मानसरोवर में पटक के गए। उसके बाद हमने आगे की थाने में ले गए, थाने वालों ने कहा एसएमएस में। इसके बकायदा ऑफिस में JVNL में नौकरी है इनकी, मेरे बड़े भाई साहब हैं, इनके ऑफिस में गए, इनको प्रेशराइज किया गया कम से कम 10 बार। ये सोनू शर्मा और पायल शर्मा ये गए हैं मेरे बड़े भैया के ऑफिस में, इनको प्रेशराइज किया गया कि तू तेरा मकान हमको बेच दे, नहीं तो हम कब्जा कर लेंगे, ऐसे वैसे फालतू बातें इनको बोली गई। हमने मना कर दिया, हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, हम बेचना ही नहीं चाहते, हमको जरूरत बेचने का दबाव बनाया जाता है। और उसके बाद में ये सोनू और वो बंधु नाम से एक दीन बंधु नाम से ये पीछे बैकग्राउंड में है, ये बंदा इसके ये साथ लगा हुआ है। ये दोनों बंदे हमारे घर पे पत्रकार, हमारा मकान है, पत्रकार पे आके गए हैं हमारे पास में। आपने प्रशासन में जैसे शिकायत दर्ज करवाई वहाँ पर दीनबंधु का नाम बताया? दीन बंधु का उस वक्त हमने दीन बंधु के नाम से कोई फाइल नहीं लगाई, ना कोई एलिगेशन लगाया उनके ऊपर। लेकिन बैकग्राउंड में जहां तक हमारे सुनने में आ रहा है ना, मोहल्ले में जिन लोगों से दीन बंधु इसके साथ में है, और ये अलग अलग बंदों से यहाँ से भेज के प्रेशराइज, पहले तो मेरे ताऊ जी के लड़के को करवाया गया, कम से कम 5 से 10 बार इसके ऑफिस गए हैं, इससे मिले हैं पहले तो, उसके बाद में फिर हमारे पास आए, फिर कम से कम 3 महीने तक तो कंटिन्यू मैंने फोन किए हैं। जब मेरी कॉल डिटेल निकलेगी ना तो आपको पता चल जाएगा। सोनू शर्मा को बकायदा मैंने क्लियर बोला था, मैंने कहा भाई देख तू समाज का आदमी है, वहां का रहने वाला है, तेरी भी समाज में इज्जत खराब हो, ऐसा कोई काम मत करना। मैंने कहा सोनू जी आप ऐसा कोई मत करना कि नहीं मैंने पैसे दिए हैं उनको, 10,000 रुपए दिए हैं, वो 10,000 रुपए मैं ले लूंगा, मेरे स्तर पे आपके मकान का कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात आप दिमाग में सोचना भी मत। अगले बंदे ने ये चीज मेरे को बोली है और मैंने बार बार उसको फोन करके कहा है, लेकिन रात को इन्होंने, मैं संडे को आया था यहाँ पे 30 तारीख को आया, मैं मेरे किराएदारों को बोल के गया था, मैंने कहा 11 तारीख को ऊपर वाले जो किराएदार मैंने दे रखे थे कमरा, उनको मैंने कहा 11 तारीख को आपका महीना होता है, आप 11 तारीख को खाली कर देना कमरा, उनको बोल के गया था। उसके बाद में दूसरे दिन 1 तारीख को रात को 12:30 से 1 बजे आके इन्होंने सारे किराएदारों के सामान पूरे छत पे से नीचे फेंक दिए और उनको मार पीट के सारे किराएदारों को भगा दिया और खुद कब्जा कर लिया रात को 12 बजे आके 1 तारीख को, 1 फरवरी को। बड़ा कारण क्या हो सकता है कि जो प्रशासन है उसने कार्रवाई नहीं करी? नेटवर्क मैडम, भू माफिया, इलीगल कब्जे करना। खरीदना होता तो वो फेस टू फेस ऑन द टेबल बात करता। इलीगल कार्रवाई, इलीगल कब्जे कर लिए, कुछ उनको मिला, अगली पार्टी लगा दी, बेच दी, तो कुछ पैसा भू माफिया के पास गया, कब्जादारी को भी दे दिया, कुछ ये जो नेटवर्क चला रहे हैं ये सब है। तो इनका तो एक ही है, और इस मोहल्ले में, इस गली में एक नहीं 4 से 5 मकान में दर्शा सकता हूँ जो उस बंदे के द्वारा आज के टाइम में कब्जाधारी है। तो आपको जो धमकियां मिली थी उसकी आपने एफआईआर करवाई थी? एफआरआई हमने समझा बुझा के और कमिटमेंट करके, मीटिंग करके उनसे ये कहलवाया था कि 10,000 रुपये दिए, राकेश जी मेरे भाई के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, दे दिए तो मैंने कहा पैसे आगे मत देना, मकान हमें बेचना नहीं, जिस दिन मानस बनेगा हम देख लेंगे। उसके बाद में इन्होंने चाचा को अपनी ओर लेकर कब्जा कर लिया, अगवा करके ले गए 1 तारीख से 14 तारीख तक। अभी क्या मांग है आपकी कि जैसे बॉडी को आप पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेज रहे? न्याय चाहिए। नहीं, हमें हमारा न्याय चाहिए जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, पोस्टमार्टम हम कराना चाहते हैं, लेकिन जो MPR की हमारी जांच नहीं हुई है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे चाचा को जो अगवा किया है, अगवा के रूप में हत्या की है, उनके इंजेक्शन लगाए नशे के,
वो एमपीआर में जांच का विषय था, लेकिन उन्होंने उस पे भी काम नहीं किया। हम उसमें मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं और ठोस कार्रवाई चाहते हैं इस पे, जब भी हम ये आगे लाश को जलाने का काम करेंगे। अरेस्ट हो। यहाँ पड़ोसी भी है, पड़ोसियों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप यहीं से हैं? बाहर से? बोल रहे हैं अवैध रूप से, तो आपको लगता है कि कोई नेटवर्क, जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे और भी मकान है? हाँ बिल्कुल है, ऐसा सुनने में आया कि कई मकानों को इस तरह से बिकवाया गया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसके पीछे दीनबंधु का कोई हाथ है, तो ऐसा सुनने में आया है। मोहल्ले वाले कई जने कहते हैं इस तरह की बातें पहले भी हुई है, पहले भी गरीब आदमियों को इस तरह से मकान बिकवाए हैं। हाँ प्रशासन का सबसे बड़ा कि कार्रवाई नहीं करे, जैसे इन्होंने कहा कि जब गुमशुदगी हुई थी उसी टाइम एफआईआर लिखवाई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं, तो उसके पीछे क्या कारण? एक्चुअल में जो कार्रवाई होनी थी वो वास्तव में नहीं हुई है, इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि जो गुमशुदगी पर जो बरामदगी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, या जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की गई है। इसीलिए आज ऐसी हालत में इनके घर पे पटक गया जिससे उसकी डेथ होगी। ये वास्तव में हत्या का मामला है। प्रशासन भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है और किस तरह वो देखते हैं कि इस मामले पर क्या एक्शन लेंगे। क्या कुछ मामला रहेगा कि अभी जैसे बॉडी पड़ी है, घर वालों की मांग है कि जो न्याय की मांग है कि किस तरह उनकी जो है किडनैप किया गया, अपहरण कर लिया गया और उनको ले गए, और 28 तारीख को जब वो वहां पटक गए अर्ध मृत अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, अभी तक इलाज चल रहा था और अब उनकी डेथ हो गई। परिवारजनों की मांग है कि जो न्याय है वो नहीं हुआ उनके साथ, और जो एफआईआर की गई थी उस पर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पोस्टमार्टम के बाद जैसे प्रशासन ने अभी बातचीत करने की कोशिश की है, तो उन्होंने बोला है कि पोस्टमार्टम के बाद ही वो बता पाएंगे क्या कुछ मामला है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।